पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एज अ इंट्रोडक्शन। और अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपने ईमेल एड्रेस से मेरे को ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। तो देखो, चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब पता है आपको? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल कंडीशन। इक्वल कंडीशन यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पर LHS और RHS इक्वल हो, उसको इक्वल कंडीशन बोला जाता है। तो इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन का एक्चुअली मतलब इक्वल कंडीशन होता है। ठीक है, अब यहां पर बोला है लीनियर इक्वेशन। तो आप प्रीवियस क्लासेस में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 1 है। डिग्री वो होता है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो अगर x का हाईएस्ट पावर 1 है इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब उसी चीज को अगर आप इक्वेशन में चले जाओ तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो या डिग्री हो वो 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया इक्वेशन का मतलब इक्वल कंडीशन, यानी कि LHS भी होना चाहिए और RHS भी। तो सपोज यहां पर x + 5 = 20 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहां पर LHS और RHS कब इक्वल होगा? जब इस वेरिएबल का कुछ वैल्यू यहां पर पुट किया जाएगा जो कि RHS के इक्वल हो जाए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और उसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि उसका डिग्री 1 हो या फिर उसका हाईएस्ट पावर 1 हो। अब वेरिएबल्स आपको पता है वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसा कोई अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि यहां पर x है, ठीक है, x + 5 = 20 लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू फिक्स नहीं है यहां पर। ठीक है, x का वैल्यू यहां पर तो ठीक है, चलो आप 15 लिख सकते हो। ठीक, लेकिन अगर यहां पर राइट हैंड साइड चेंज हो जाए तो यहां पर x का वैल्यू भी वेरी करेगा। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में आपको 18 मिल जाए तो x का वैल्यू वेरी करेगा, ये फिर 15 नहीं रह जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। यहां पर लिखा है 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 वेरिएबल हो जाएंगे। यहां पर आपको एक वेरिएबल दिख रहा है तो हो सकता है दूसरा वेरिएबल आ जाए x + y + 6 = 20। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ में। ठीक है, तो यही है चैप्टर में जो नाम दिया हुआ है उसको, चैप्टर का मीनिंग यही होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कि आपको 2 वेरिएबल्स देखने के लिए मिल जाए। तो ये था चैप्टर का मीनिंग। अब इस चैप्टर में अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, जैसे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका आप सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका भी एक सोल्यूशन होगा। जैसे पॉलिनोमियल्स का सोल्यूशन अपन फाइंड आउट करते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से आप लीनियर इक्वेशन का भी एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। और उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। दो आपको इक्वेशन दिया होगा, दोनों इक्वेशन का या फिर एक इक्वेशन भी दिया होगा तो एक इक्वेशन का आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर चैप्टर में आपको पेयर्स बोला हुआ है तो पेयर का मतलब हमेशा कपल होगा। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन दिया होगा, 2 इक्वेशन का आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। उस ग्राफ से आप फाइंड आउट करोगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। अब ये चीज कैसे करते हैं ये भी अपन देखते हैं। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, इसको रब कर लेता हूं। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं। देखो, यहां पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों का पावर 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका
पहले x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से और उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमको इन दोनों इक्वेशंस का एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x और y का कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे, जैसे कि अपन पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करने के लिए करते थे, सेम वैसे ही करना है। आप x और y का कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसे वैल्यूज अज्यूम करो कि आपके पास फ्रैक्शनल नंबर ना आए, कोई भी इंटीजर आ जाए चल जाएगा, और आप छोटे नंबर्स करो अज्यूम करो ताकि ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। ये हो गया x, ये हो गया y। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आप x को 0 ले लो। ठीक है, यहां पर x को अगर अपन 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन कौन सी इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहां पर x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, या फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहां पर x का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू माइनस 2 आ रहा है। सेकेंड में आप क्या करो, यहां पर y का वैल्यू 0 पुट करके देख लो, पुट y इक्वल्स टू 0। अगर y का वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2, या फिर 2x इज इक्वल्स टू 2। ये 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 2 1 हो जाता है, तो x इक्वल्स टू बचा 1। तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर भी x और y का वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो, आप अगर छोटा वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास छोटे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिनको आप ग्राफ में इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप बड़ा नंबर पुट करोगे यहाँ पर 2 3 4 तो आपके पास नंबर बड़ा आएगा, तो ग्राफ में ड्रॉ करना मुश्किल होगा। ठीक है, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप एक बॉक्स को 4 यूनिट 5 यूनिट लेके भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन छोटे नंबर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू अज्यूम करते हैं, पहले x को 0 ले लेते हैं। इक्वेशन ये रहेगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। यह आ गया 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 4। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू माइनस 4 आता है। अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर पुट करते हैं 4x माइनस वाई के जगह में 0 इज इक्वल्स टू 4। यह आ गया 4x इज इक्वल्स टू 4, 4 4 कैंसल, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 आता है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इस इक्वेशन का x और y का वैल्यू है, इस इक्वेशन के लिए भी x और y का वैल्यू है। तो अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ग्राफ परफेक्टली नहीं बनेगा, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो परफेक्टली बनेगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर स्केल से मेजर किया हुआ रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया y डैश। ठीक, -4 तक जाना है अपन को y एक्सिस में, तो सब जगह 4 तक ले लेते हैं। ये तो 0 0 होगा, उसके बाद आ गया ये 1 2 3 4, ऊपर में 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, सेम ईयर -1 -2 -3 और -4। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस का 0 ये हो गया, और y का -2, तो y एक्सिस ये है, y एक्सिस का -2 ये है, तो 0 -2 यहां पर आएगा, ये हो गया 0 और -2। दूसरा यहां पर दिया है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x एक्सिस में 1 और y एक्सिस का 0 तो यहां पर है, तो यहां पर ही बन जाएगा, ये प्लॉट होगा 1 और 0। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसके आगे और भी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस तरीके का लाइन ड्रॉ हो जाएगा ये। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू -4, x एक्सिस का 0 यहां पर है, y का एक्सिस में -4 यहां पर है, तो ये आ गया 0 -4, और यहां पर x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, तो x एक्सिस का 1 ये है और y का 0 ये, तो पॉइंट तो यही पर रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो, इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों ही ग्राफ में आप देख रहे हो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है, 1 0,
ठीक है, 1 0 यानी कि x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 0, यही इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। आप इन दोनों इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 1 पुट करो और y का वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपको LHS और RHS इक्वल मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के जरिए आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही चीज अपन को एक्सरसाइज में भी करना है। जिन पॉइंट्स को अभी मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया, वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।